मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर मंथन का सिलसिला जारी है। एक्शन भी शुरू हो गया है। जी हां, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथों मिली हार के बाद से मध्य प्रदेश की कमान कमल के हाथ से छीनकर जीतू पटवारी जी को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में कमल के युग की ये समाप्ति का संकेत माना जा रहा है। कमल का फूल नहीं, कमल नाथ क्या। जी हाँ, आपको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी है और साथ ही साथ उमंग सिंघार को नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है और डिप्टी की कमान जो है हेमंत कटारा को सौंप दी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और आज हम बात करते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। कुछ एक अनाउंसमेंट हुए हैं पिछले 48 घंटों में कांग्रेस के द्वारा, जिसके जरिए माना ये जा रहा है कि कांग्रेस हार के बाद से अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रही है और उसके नए नए कार्यक्रमों के ऐलान धीरे धीरे एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। जिसमें पहला ऐलान तो ये था कि मध्य प्रदेश की कमान जो है वो बदल दी गई, सौंप दी गई जीतू पटवारी को। कमलनाथ जी को नमस्ते कर दिया गया। और ठीक उसी प्रकार इसके पहले छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल को भी जो है नेता प्रतिपक्ष का पद विधानसभा में नहीं दिया गया। अब माना यह जा रहा है कि राजस्थान में भी अगले 48 से 72 घंटों के बीच में कार्रवाई हो सकती है और वहां से भी अशोक गहलोत की विदाई संभव दिखाई दे रही है। तो ये कांग्रेस का स्टेप है। बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे, बहुत राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी अपनी पार्टी में प्रयोग कर रही है और एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसी तरह कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। जो खोना था वो अब खो चुकी है। लिहाजा कांग्रेस के इस स्टेप को देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर देखा जा रहा है, जो स्टेप उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिया है। और माना यह जा रहा है कि देर सवेर ये कहानी अब राजस्थान में भी दोहराई जाने वाली है। तो ये तो हुआ पहला कदम जो कांग्रेस का सामने आया है। दूसरे कदम की बात करें तो कांग्रेस डोनेट फॉर देश नाम का एक कैंपेन शुरू करने जा रही है 18 दिसंबर से। और ये कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शुरू करेंगे, जिसका अनाउंसमेंट कल केसी वेणुगोपाल साहब ने, जो महाराष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने किया संगठन के। तो इस कैंपेन के तहत जो है वो कांग्रेस पार्टी लोगों से चंदा मांग रही है या डोनेशन मांग रही है, जिसको कहा जाए डोनेशन फॉर द देश इस कैंपेन का नाम रखा गया है। और डोनेशन फॉर द देश कैंपेन में आपको 138 रुपये से लेकर आप 13,800 रुपये तक आप कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विस्तृत ऐलान इसका 18 दिसंबर को होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके ऐलान के बाद से ही कांग्रेस को 10-11 लाख रुपए मिल गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो ये दूसरा स्टेप कांग्रेस का पिछले 48 घंटों में सामने आया है। तीसरा स्टेप एक और होने की बात कही जा रही है और ये एक बड़ा स्टेप है और इसका प्रभाव भी भारतीय राजनीति पर पड़ चुका है, कांग्रेस की राजनीति पर पड़ चुका है। जैसा कि आपको पता है, वो है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि जनवरी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, पहला पार्ट उन्होंने, आपको पता है, 7 सितंबर को संभवतः कन्याकुमारी से और कश्मीर तक किया था, श्रीनगर तक किया था। और कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा, ये तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो जनवरी में जाकर ख़त्म हुई थी कश्मीर में। और उसी समय से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो एक दूसरा पार्ट भी इसका शुरू करेंगे और वो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर होगा। तो ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से इसकी शुरुआत होगी और जनवरी में, अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी में ये शुरू की जाएगी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये गुजरात में जाके ख़त्म होगी। और जब ये यात्रा चलेगी
उस समय क्या क्या होगा उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ क्या इस यात्रा के जरिए या फंड रेजिंग के जरिए या जो छत्रप हैं जिनकी उम्र 65 साल 70 साल से ऊपर हो चुकी है और कांग्रेस पे जो है मठाधीश बन के बैठे हुए थे और गद्दी जमा के बैठे हुए थे, उनको हटाने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी 2024 के चुनावों में, क्या इंडिया गठबंधन में जो उसकी बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई और उस अपने इस कम होते बार्गेनिंग पावर के तौर पे तरीके पे वो एडजस्ट कर पाएगी अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के मामले में। खासकर इन सारी बातों के बारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की तैयारियों के बारे में। जो खबरें छन कर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तैयारियों को लेकर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली चर्चा तो हम आपकी शुरुआत करते हैं इसकी कांग्रेस के रणनीति को लेके, कांग्रेस की तैयारी को लेके, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को नागपुर में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। आपको तो पता ही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को A.O. ह्यूम साहब ने की थी और इस लिहाज से ये काफ़ी पुरानी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। और इसकी स्थापना का जो डे है यानी दिन है वो 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में जो है ये रैली करने जा रही है कांग्रेस, जिसमें माना जाता है कि करीब 8 से 10 लाख कार्यकर्ता जो है वहाँ इस रैली में पहुँचेंगे। कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। उसमें राहुल गांधी से लेके और प्रियंका गांधी से लेके, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके, के.सी. वेणुगोपाल से लेके, सुप्रिया सिरनेत, पवन खेड़ा और जितने भी महाराष्ट्र के जो दिग्गज हैं वो नेता सारे लोग पहुँचेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस बारे में जब हमने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की तो उनका ये कहना था कि हालांकि उसके पहले एक खबर और, आपको तो पता ही है कि 18 दिसंबर को जो है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें सारे लोग, उसमें सारी पार्टियां जो उसमें शामिल हैं, 25-26 पार्टियां जितनी भी हैं सब वो शामिल होंगी, बातचीत करेंगी। माना जा रहा है कि खुले मन से बातचीत होगी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, नेता को लेकर बातचीत होगी, बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि पिछले 2-3 महीने से इनकी कोई बैठक नहीं हुई है। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि बेसिकली इस बैठक के बाद जो कांग्रेस की रैली हो रही है नागपुर में, उसमें कांग्रेस को ये चाहिए था कि वो रैली कांग्रेस की ना करके वो इसे इंडिया गठबंधन की रैली में तब्दील कर दे और इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ही ना बुलाया जाए, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेले इसको ना ऑर्गेनाइज करे, बल्कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं या जो उनके जो सहयोगी दल के नेता हैं उन सबको भी उसमें बुलाया जाए, ताकि एक इसका वास्ट मैसेज जाए, एक जनता में मैसेज जाए कि जी हाँ, पिछले 2-3 महीने से ये लोग चुनाव की वजह से आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे या इनके तैयारियों में जो ब्रेक लग गया था या जो तैयारी जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, तो वो अब तेज हो गई है। और ये सारे अपने मतभेद बुला के जो भी चुनाव में हुआ, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उन सब मतभेदों को बुलाकर अब ये फिर से जो है एकजुट हो गए हैं और अब जो है अपने रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम इतना मैसेज दे सकते हैं अगर ये रैली जो नागपुर में होने वाली है 28 दिसंबर को कांग्रेस की, उसमें अगर सहयोगी दल के गठबंधन को, सहयोगी जो दल है उनके नेताओं को बुला लिया जाए, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक मैसेज जा सकता है, ऐसा मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का और इसे व्यक्तिगत रूप से मैं भी गलत नहीं मानता। तो चलिए हमारी नज़र बनी रहेगी 18 दिसंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी दिल्ली में, उसमें देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। कांग्रेस का रुख क्या होता है, समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है, आम आदमी पार्टी का रुख क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी से याद आया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो 18 या 19 दिसंबर को विपासना ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए, जो कि हर साल वो जाते हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, तो वो जा रहे हैं, ये खबर आई थी। बहरहाल 18 दिसंबर को ये बैठक होती है या 19 दिसंबर को बैठक होती है, तो उसमें पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होता है, केजरीवाल उसमें शामिल होते पाते हैं नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो 28 दिसंबर को कांग्रेस की रैली नागपुर में होगी। तो बात लौटते हैं भारत यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की शुरू होने वाली है जनवरी में, नॉर्थ ईस्ट से लेके जो है वो गुजरात तक। तो इस यात्रा के जरिए जो है
एक बार फिर से राहुल गांधी जो है जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि जो उनकी पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी उससे उनकी इमेज मेकिंग में काफ़ी मतलब फ़ायदा मिला था और काफ़ी इमेज में उनके सुधार भी हुआ था राहुल गांधी के इमेज में, और उन्हें काफ़ी इस यात्रा का फ़ायदा हुआ था। पार्टी को भी फ़ायदा हुआ, जैसे कर्नाटक में उन्हें अच्छा फ़ायदा हुआ, तेलंगाना में उनको अच्छा फ़ायदा हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी, राजस्थान से भी गुजरी थी ये भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। जो भी वजह उसकी रही हो, निश्चित रूप से कांग्रेस उसको तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए राहुल गांधी निश्चित रूप से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन अलायंस के पक्ष में, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू होगी पूर्वोत्तर भारत से, तो जब ये सेंट्रल भारत पहुंचेगी तब तक जो है चुनावी माहौल गर्म हो चुका होगा, चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी होंगी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 के दौरान भी जो है चुनावी रैलियां की जाएंगी बीच बीच में। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग जो है इसको आयोजित करेंगे और उन रैलियों में भी राहुल गांधी बोलेंगे, या साथ साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी शिरकत करेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगी। तो पूरी की पूरी एक कोशिश होगी कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो माहौल बनाएं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के तर्कस में तीर अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो क्या राहुल गांधी की ये कवायद जो है वो कितना रंग लाएगी, कितना वो मोल्ड कर पाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। उस वक्त जब इनकी रैलियां होंगी तब ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बार का जो इनका एजेंडा होगा, भारत जोड़ो यात्रा 2 का एजेंडा, वो इस बार बदला हुआ होगा। जी हाँ, पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था, और साथ ही साथ जो है मोहब्बत की दुकान, नफ़रत की दुकान इत्यादि, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान जैसे जुमले, इनको भी जुमला ही कहा जाएगा, जुमले उठाए थे या नारे उठाए थे, जो भी आप कह लीजिए, या बातें रखी थी। तो इस बार जो है वो चेंज होने की संभावना है। इस बार ये बदला हुआ होगा, और इस बार ये होगा गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई पे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे होगा। क्योंकि अगर आपको पिछले 48 घंटे का एक और डेवलपमेंट अगर आप देखें, जो पार्लियामेंट पे में स्मोक बम लेके लोग घुसे थे और अफरा तफरी मची हुई, या अटैक का इसका नाम दिया जा रहा है पार्लियामेंट पे, तो उसके बारे में राहुल गांधी ने एक दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि साहब ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा किया गया है, और साथ ही साथ अपने फ्लोर मैनेजर को भी शायद उन्होंने ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि इसे सुरक्षा से न जोड़ के, संसद की सुरक्षा से न जोड़ के इसको बेरोजगारी से जोड़ा जाए। तो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगी इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में। मतलब बड़ी बात होगी। और इस बार जो है संभवतः अडानी का मामला सामने ज़्यादा वो नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि अडानी या कारपोरेट को बहुत ज़्यादा जनता अपने से जो है कोरिलेट नहीं कर पा रही है, कारपोरेट को कोरिलेट नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कि इस बार आम जनता के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में उठाए जाएँ। और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का इंतज़ार आपको भी होगा, हमको भी होगा। हम बताते रहेंगे कांग्रेस में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी बताते रहेंगे। कांग्रेस में क्या खिचड़ी पक रही है वो भी बताते रहेंगे। कांग्रेस कितनी तैयार हो रही है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, और बदले में बीजेपी जो है वो क्या क्या नई स्ट्रेटजी अपनाएगी कांग्रेस को और ज़्यादा रसातल में डालने के लिए। ये सारी बातों का डिस्कशन हमारे आपके साथ होता रहेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।